साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GKY जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 11 इतिहास विषय का जो आपका पेपर हुआ है आज उसकी आंसर की है वो लेकर आए हैं, ताकि आप अपने प्रश्नों का सही मिलान कर सके। और आप कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट गए हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खंड ए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? यानी मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 2, शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। क्वेश्चन नंबर 3, रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो सोने का सिक्का सोलिडर्स कहलाता था। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रथम रोमन सम्राट कौन था? प्रथम रोमन सम्राट है वो अगस्टस था। क्वेश्चन नंबर 2, चंगेज खान के बचपन का नाम क्या था? चंगेज खान के बचपन का नाम तेमुजिन था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6, चंगेज खान की विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता था? तो विधि संहिता को यासा नाम से जाना जाता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉर्ड का घर क्या कहलाता था? लॉर्ड का घर है मेनर घर कहलाता था। प्रश्न नंबर 8, फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे? तो फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च है वो कैथीड्रल कहलाते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मार्टिन लूथर ने यह प्रारंभ किया था। 10 नंबर, मोनालिसा नामक विश्व विख्यात चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 10 में से कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट आपके गलत हुए हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। उसके बाद में हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे कहा जाता था, उस राज्य को क्या कहा जाता था? पहले खालिस्तान में आएगा, रोमन साम्राज्य कहा जाता था। रोमन साम्राज्य कहा जाता था। प्रश्न नंबर 2, सम्राट अभिजात वर्ग तथा रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी थे। तो तीसरा खिलाड़ी था सेना। तीसरा खिलाड़ी क्या था? सेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का संबंध मंगोलों के किस कबीले से था? तो बोर्जिगिन कबीले से था। कौन सा कबीला था? बोर्जिगिन कबीले से था। उसके बाद में 4 नंबर, मंगोल कबीलों की प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता था? कुरिलताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरिलताई कहा जाता था। 5 नंबर, फ्रांस का नामकरण जर्मन मूल की जनजाति फ्रांको के नाम पर हुआ था। फ्रांको के नाम पर हुआ था। ये थे रिक्त स्थान के 4 क्वेश्चन। उसके बाद में हम बात करते हैं अति लघुतात्मक प्रश्न। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के 2 प्रशासनिक नवाचार, यानी उसने नई तकनीकी का परिवर्तन किया, उसने समय नियंत्रण के लिए नियम बनाए, राजधानी को नए रूप से उसने स्थापित किया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, रोमवासियों के 2 प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। तो रोमवासियों के प्रमुख देवी देवताओं में बृहस्पति था, जुनो था, मिनर्वा था, मंगल था। उसके बाद में मंगोल कौन था? नियोन से क्या अभिप्राय है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंग्लैंड में स्थापित संसद के 2 सदनों के नाम हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद में फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? फ्रांस का समाज 3 वर्गों में, 3 स्टेट में विभाजित था। पहले में अभिजात कुलीन, दूसरे में पादरी वर्ग, तीसरे में सामान्य जनता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और किसने की थी? लोयला ने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। उसके बाद में आते हैं लघुतात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का है। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास को समझाना है। दूसरा, रोमोत्तर राज्य से क्या अभिप्राय है? 12 नंबर, मानवतावाद पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उसके बाद में आता है खंड 6,
खंड 6 में 100 शब्दों में उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। उक्त कथन की व्याख्या गिलमेगेस महाकाव्य में किस आधार पर की गई है? 14 नंबर, चंगेज खान का मंगोलियों के राष्ट्र नायक के रूप में मूल्यांकन कीजिए। 15 नंबर है, 11वीं सदी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में आए औद्योगिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में आता है डी में देखते हैं हम, मेसोपोटामिया की विश्व को देन का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 17 नंबर है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। 18 नंबर है, पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए। 19 नंबर है, विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। 5 स्थल है, इनको अंकित कीजिए, या अथवा में 5 दिए गए हैं, आपको वो अंकित करने हैं। ये था हमारा आज का इतिहास विषय की आंसर की। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट करके इसके बारे में अपनी जरूर राय दें। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।